और एक आसान सा चिकन डिनर भी निकाल। वही थर्ड पार्टी हमें आती हुई देखने को मिल रही है। रोटेशन बहुत ही ज्यादा, सिग्नल की ऑटोबॉट तो मानो पीछे पड़ गए में है। यहाँ पे ऑटोबॉट के खिलाड़ी स्प्रे किया गया, नॉकआउट करेंगे और ये एक रिकॉर्ड होगा जो ऑर्लो बनाते हुए नजर आएंगे। हाईएस्ट फिनिशेस का मुकाबला भी बढ़ा जाए तो ऑटोबॉट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और चलिए ओपनिंग मिल चुकी है, लूपन ने डाउन किया तुरंत, बट फाइनली एक पलटवार आएगा जेली की तरफ से। आज के दिन मुझे लगता है सिम चमकते हुए नजर आएंगे। पर चलिए बातचीत हो गई, बहुत ज्यादा चलते हैं आज के इस पहले मुकाबले की तरफ, जो कि इरांगल की इस काल्पनिक दुनिया में हमें देखने को मिल जाएगा। मुझे लगता है एक होमवर्क जो एक टर्म रहता है फन देखा हो गया होगा। चाहूंगा कि आप कहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं? आई थिंक कोचिंगी का इलाका। देखिए मैं तो सेंटर ऑफ द मैप खेलना पसंद करता हूँ और कोचिंगी का इलाका, लेकिन चलिए अब फाइट होती हुई एएसजी का स्क्वाड देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी के लिए एक नॉक झेलने को मिल रहा है। कॉरी ग्रेनेड का प्रयोग करेंगे और ये लॉन्ग हाउस है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। यहाँ पे सामने की तरफ प्लेयर को स्पॉट कर लिया है, लेकिन वो डीपीएस का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है इस समय पे। कॉरी डीपीपी से एफपीपी में स्विच तो किया, लेकिन वो एक्शन अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। कॉरी एक बार फिर से बार बार वो बुलेट्स का कनेक्शन मिस करते हुए जा रहे हैं। फ्लेमिन को रिवाइव करने की कोशिश करनी चाहिए, बट इसी बीच एक और नॉक देखने को मिल रहा है। कॉरी को भी डाउन कर दिया है। शरीक इंतजार नहीं करेंगे, तुरंत उन्हें डाउन करेंगे। मेजेस्टी को भी डाउन कर दिया है। और अब लॉबी की पहली टीम जो एग्जिट करती हुई नजर, सामने से काफी सारी टीम्स को रोकने का 7 शोर का स्क्वाड जाता हुआ नजर आया। एक बार फिर से स्प्रे और एडमिनो गाड़ी फूटेगी। टाइगर को नॉक किया गया है, जल्दी कन्वर्ट करना चाहेंगे कहीं और पीछे से 2B4B का स्क्वाड जो आ रहा है वो कहीं इनका फ्रैग ना स्टील कर ले, क्योंकि अभी देखिए गॉडलाइक के पास ये पोजीशन है, इनके पास ये मौका है, बट अब इंतजार है उस कन्वर्जन का, उस कैपिटलाइज्ड करने का। इस स्थिति को देखते हैं कितने फिनिशेस निकलते हैं यहाँ से कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर से हम रीप्ले की तरफ चलते हैं और अभी के लिए अगर हम गॉडलाइक के जॉनथन की पोजीशन की बात करें, ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए ये अमेजिंग फाइट। सामने की तरफ प्लेयर को स्पॉट किया। यही मोमेंट्स होते हैं जहां पे आप अपने करना, कई बार अटैक करना आसान नहीं होता है, कई बार डिफेंड करना आसान नहीं होता है, बट इसी भी 7 शोर के आरू यहाँ पे टीम 0 के अगेंस्ट वो फाइट और स्लैम इन कर दिया गया है। एक प्रॉपर 4v4 का एक्शन जिसमें एडवांटेज तो मैं बोलूंगा फिलहाल अपोनेंट के पास था, क्योंकि अब आप देखें तो ग्रेनेड जिस तरीके से उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे गॉड्स, साथ ही साथ यश की बात करें, ये कहीं नहीं जाने वाले व्हीकल वहां पे फंस चुके हैं। और इसी बीच आप देखें ग्रेनेड का क्या बेहतरीन उपयोग किया। वहीं दूसरे छोर में जीवन की फाइट हो रही है ब्रॉलर्स के अगेंस्ट, एंड क्या ब्रॉलर्स का एलिमिनेशन हो गया है? मैंने मल्टीपल नॉक्स देखे थे, बट मैं जानना चाहूंगा क्या ब्रॉलर्स का एलिमिनेशन हो गया, बिकॉज ये फाइट बहुत पहले स्टार्ट हो सकती थी। और यहाँ पे ऑटोबॉट्स को भी शट डाउन करती हुई नजर आई। 2B4B गॉडलाइक से एक नॉक इनकर किया था, वहां से सेफ रहे, और अब ऑटोबॉट्स को शट डाउन कर दिया इस टीम ने। बट आप देखिए वही थर्ड पार्टी हमें आती हुई देखने को मिल रही है। रोटेशन बहुत ही ज्यादा ऑन पॉइंट। टीम गॉडलाइक को पता चल चुका था कि यहाँ पे जो हालात है वो हमारे कंट्रोल में आ सकता था, और एक ग्रेनेड एलिमिनेट कर दिया गया। कोशिश काफी बेहतर 2B4B की, लेकिन वो जो रीसेट का टाइम डिमांड कर रहे थे वो शायद गॉडलाइक ने देने से इनकार किया, और एक काफी ग्रेनेड जेली की तरफ से। रिपर्स के कर्स जॉर्ज के ऊपर काफी अच्छा प्रेशर। प्रोटॉन भी एक अलग फ्लैंकिंग एंगल क्रिएट कर रहा है, लेकिन प्रोटॉन सामने की तरफ गाड़ी के पीछे खिलाड़ी रिवाइवल हो रहा है। प्रोटॉन ग्रेनेड का प्रयोग करेंगे। ये ग्रेनेड अगर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डाला जाता है तो एक अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। ड्रीम चेजर्स की ड्रीम को फिलहाल के लिए तो शट डाउन कर दिया जाएगा। चलिए जो नॉक्ड खिलाड़ी थे उनका रिवाइवल हो चुका है। और अभी अगर हम बात करें रिपर्स की, तो एक अकेले खिलाड़ी को डील कर लेते हैं, अदरवाइज जीएलए के ऊपर कुछ नहीं किया जा सकता। इसी बीच जेली ने मूपन को डाउन कर दिया है। राइट अवे कंफर्मेशन भी आएगा जेली का, वो कनेक्शन, क्रिस्प कनेक्शन देखने को मिल चुका है। यहाँ पे 6 फिनिशेस खाते में आ चुके हैं। 12 बस्टेड कॉप्स के अगेंस्ट जीएलए फाइट लेती हुई शेड नजर आ रहे हैं। सपोर्ट की जरूरत है इन्हें, लेकिन अभी भी ये कवर के अगेंस्ट बैटल है, वो भी हिलने का नाम नहीं ले रहे। और चलिए शेड को कंफर्मेशन मिलेगा, फिनिशेस शेड के खाते में आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी भी इनके साथ 2 और खिलाड़ी जीवित है, तो अपने गेम को अंत तक लेके जा सकती है ये टीम। लेकिन सर्कल में आना वो चैलेंजिंग हुआ, जैसे ही वो आगे बढ़े उनके ऊपर वो स्प्रे और साथ ही साथ ये ग्रेनेड क्लोज हो सकता है। पोजीशन पता है, थ्रो यहाँ पे किया गया, स्प्लैश डैमेज बहुत ज्यादा, कुछ और ग्रेनेड यहाँ पे एलिमिनेट हो सकता है, लेकिन इन्होंने अपनी बैटल को यहाँ पे जीता। और उसके बाद वो ग्रेनेड आसान सा और एक आसान सा चिकन डिनर भी निकालने में कामयाब हुए। अभी तो 4 स्थान में चलिए, वो तो हमें पता है टीम गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स पायदान पे हमें 4 अंक देखने को मिल रहे हैं, वो भी सारे के सारे फिनिशेस के बाद जो इम्पाला से चलता हुआ खत्म होता हुआ। पोजीशन का एक्चुअल पोजीशन पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये इंसान भी क्या कर रहे हैं। फंस चुके हैं, सरप्राइज दिया जाएगा, गन इनके पास था, यूएमपी के साथ वो पहला नॉक निकाला जाएगा, समाप्त भी कर दिया गया। होल्ड करके थे इनको साउथ फिनिश निकाले, और आप देखिए कितना बेहतर तरीके से अपने आप को वो रीपोजिशन करते हुए नजर आएंगे। व्हाट
उनके वो खिलाड़ी जस्ट सामने खड़े हुए, क्या उनको पता नहीं कि यहाँ पे एक और प्लेयर मौजूद है? एक बड़ी गलती हमें देखने को मिल रही है टीम रेडेक्स के साइड से। एक और खिलाड़ी को नॉक किया गया है। मूपान की बात करें, वो काफी आसानी से इस क्लच को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं बस देखना चाहता हूँ कि वो जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो कितनी जल्दी क्लोज इन करते हुए नजर आएंगे। गन स्विच किया है M4 पे, वो नॉक निकाल सकते थे, डैमेज बहुत ज्यादा दिया। सबसे पहले तो फिनिश को सिक्योर किया जाएगा और उसके बाद रिवाइवल, लेकिन कैवलरी वो आ चुकी है GLA की। बहुत देर हो रहा है इस फाइट में, वो अपना काम करके गए। अब ये चाहेंगे तो आराम से इस टीम को बाहर कर सकते हैं, क्योंकि आप देखें ना उनके पास हमें उतनी एचपी देखने को मिल रही है। और स्लैमिन बहुत ही अच्छा किया गया, क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिला होगा जम करके शॉट लेने की कोशिश, मल्टीपल शॉट मिस हुए, लेकिन आखिरकार कनेक्शन मिलेगा। और उसके बाद एक बेहतरीन ग्रेनेड, लग तो रहा है कि यहाँ पे सफर समाप्त होगा। और जी हाँ, ये मानसिकता वो बना ली, लेकिन जली इसी बीच यहाँ पे डाउन कर दिए जाएंगे। वो फाइट जो रोटेशन का एक पॉइंट होता है, वहां पे शायद हमें फंसते हुए देखने को मिल गए। और एक ऐसे हालात में नॉक हुए, ऐसे जगह पे नॉक हुए कि उन्हें बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल। और मुझे लगता है कि वो निकले थे, क्योंकि आप देखिए 3 खिलाड़ी वहां पे सुरक्षित है, लेकिन वो इकलौता खिलाड़ी यहाँ पे आना, वो अपने रोल को वहां पे जरूर से जस्टिफाई करे, जो कि फायदा हुआ नहीं। बट जॉनथन काफी दूर होने के बाद भी जो कनेक्शन है वो लाजवाब। अब टीम गॉडलाइक का नेक्स्ट मूव क्या होगा, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर वो ऐसे ही राउंड द सर्कल रोटेट करते जाएंगे तो और भी टीम्स है जो उनका इंतजार कर रही है वहां पर। कुल मिला के मैं ये भी देख रहा हूँ कि ऑटोबॉट तो मानो पीछे पड़ गए। वो सर्कल के बाहर से रोटेशन कर रहे हैं, ऑटोबॉट सर्कल के अंदर से रोटेशन कर रहे हैं। और कुल मिला के इनका टारगेट है कि उनको सर्कल ना अंदर आने दिया जाए। इसमें वो लगभग कामयाब हो गए, क्योंकि एक और खिलाड़ी का वहां पे हमें खात्मा होता हुआ देखने को मिलेगा। बट आप देखिए GLA भी यहाँ पे फाइट की तरफ जा रहे हैं। 7 स्टोर के वहां पे टॉक्सिक को भी टेक डाउन कर दिया गया है। AKD उनकी भी मुश्किलें बढ़ती हुई। TTE के और प्लेयर को यश, उनको थोड़ा डैमेज दिया गया, बट उतना काफी होगा नहीं। वही टीम गॉडलाइक की बात करें, एडमिनो और सेम अब मात्र 2 ही खिलाड़ी बचते हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि सर्कल के अंदर अभी भी टीम गॉडलाइक का पहुंच पाना लगभग असंभव ही रहने वाला है। उनको फाइट्स वो लेनी ही पड़ेंगी। और लोग का वो ग्रेनेड उन्होंने स्पॉट कर दिया है ऑलरेडी सेम को, और जो फिनिश है वो भी सिक्योर करते हुए नजर आएंगे। अब एडमिनो बचते हैं आखिरी खिलाड़ी, और वो अकेले आगे जाते जा रहे। डैमेज उनके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा है, बहुत कम एचपी पे वो है जरूर। और ये लीजिए, चलते चलते ही ऑटोबॉट ने तीनों खिलाड़ियों को डाउन किया, और इसी के साथ टीम गॉडलाइक एक अर्ली एलिमिनेशन की शिकार है। एक भी फर्स्ट एड वहां पे हमें देखने को मिल नहीं रहा। इसका मतलब साफ है कि टीम 0 ऑफिशियल का सफर समाप्त हो सकता है। जी हाँ, वहां पे एक भी जो हीलिंग्स है वो हमें देखने को मिलेंगी नहीं, बट ऑटोबॉट्स और रिपर्स की ये फाइट हमें देखने को मिल जरूर सकती है। मारियो क्या जाते जाते किसी प्लेयर को नॉक कर सकते हैं ऑटोबॉट्स के, वो भी देखने वाली बात। बट इसी बीच टीम रिपर्स के ऊपर ऑलरेडी वो ग्रेनेड्स का प्रहार हमें देखने को मिल जाएगा। स्ट्रिलेक्स वहां पे जाएंगे और काफी आसानी से वो जो फिनिशेस हैं वो अपने खाते में लेके जाते हुए नजर आएंगे। मुश्किल, लेकिन पीछे से भी एक और टीम आ जाएगी, जो कि अब हालात थोड़े इनके अगेंस्ट हो सकते हैं। देखना ये कि रीजन एक्स क्या उनका वो राइज हमें देखने को मिलेगा या फिर डाउनफॉल। एक प्लेयर आगे आए जरूर है। अगर हम साइपर की बात करें, उनको भी बहुत ज्यादा डैमेज दिया गया है। स्वीट अब वो बचते हैं खिलाड़ी जिनके कंधों पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमें देखने को मिल जाएगी। और ऑटोबॉट्स को आप देखिए, वो अभी भी रुकने का नाम ले नहीं रहे, वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। साइपर वो भी आगे जाते हुए नजर आएंगे। एक 1v3 का सिनेरियो उनको फेस करना पड़ेगा। डैमेज ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। ऑटोबॉट्स वो 10 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 5 फिनिशेस ऑर्लो ने निकाले हैं, और ये टीम अभी के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग चैलेंज देती हुई बाकी सभी ओपोनेंट्स को। कामयाब अभी तक तो हुए, लेकिन उनके भी एक खिलाड़ी को डाउन किया गया रिको के पास। यहां से तो एक क्लियर पिक्चर है, प्लस सर्कल भी इन्हें मिल चुका है। ये मुकाबला तो मैं मान के चल रहा हूं इन्हीं के खातों में हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। एक बढ़िया ऑफ गार्ड एंगल उनके पास मौजूद है। रिको उनको आइडिया था नहीं कि यहाँ पे भी खिलाड़ी मौजूद हो सकता है, और काफी आसानी से वो पहला नॉक निकाला गया। फिलिक्स की बात करें, वो आगे जा रहे हैं, बट एक बढ़िया जो कवर फायर है वो हमें देखने को मिल जाएगा ऑर्लो के द्वारा। ऑर्लो तो रैम्पेज मोड पे ऑलरेडी जा चुके हैं। 6 फिनिशेस इस खिलाड़ी ने निकाले हैं, और अब देखना ये है कि ट्रॉय तमिलियन ई स्पोर्ट्स क्या वो कुछ बेहतर कमबैक दिखा पाएंगे, अपने साथ लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ओपन में है यहाँ पे ऑटोबॉट के खिलाड़ी। स्प्रे किया गया, नॉकआउट करेंगे, दूसरे खिलाड़ी को भी डाउन किया गया। तीसरे खिलाड़ी से पहले उन्हें इस मुकाबले से बाहर करेंगे, लेकिन क्या ये इतना नुकसान दे के गए कि ऑटोबॉट्स जो कि लगभग उस चिकन डिनर के आसपास पहुंचे, वो मैच जीत सके। उसके बाद अब देखे आगे गए खिलाड़ी को फिर से डाउन करने में कामयाब। सिचुएशन अब 1v1 की। जी हाँ, बहुत ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन हमें ऑर्लो के द्वारा देखने को मिल रहे हैं, और ये एक रिकॉर्ड होगा जो ऑर्लो बनाते हुए नजर आएंगे, हाईएस्ट फिनिशेस का। अगर वो आखिरी खिलाड़ी को फिनिश करेंगे, स्पॉट किया प्लेयर को, 1v1 की वो फाइट, और ऑर्लो वो 10 फिनिशेस निकालते हुए नजर आएंगे। टीम ऑटोबॉट्स एक बेहतरीन शुरुआत है इस मीरामार के मुकाबले की। टीम ट्रॉय तमिलियन ई स्पोर्ट्स
टीम कि आगे वो कैसे खेलेंगे, बट टीम गॉडलाइक एक काफी बड़ा जो स्प्लिट ड्रॉप है वो हमें देखने को मिला, बात करेंगे उसके बारे में जरूर। बट टीम जीरो आते ही एक प्लेयर को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, गॉड्स को बाहर किया गया है और अभी भी जो बाकी के प्लेयर्स है वो थोड़ा मुश्किलों में ही मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा। पहला मुकाबला आई वुड से ड्रीम चेजर्स का ठीक गया था, उतना ज्यादा फैंसी नहीं था, लेकिन इसी बीच गोकू को डाउन कर दिया गया है। देखिए जवाबी कार्रवाई तो सामने टीम जीरो की तरफ से भी होगी। बराबरी का मुकाबला काइंड ऑफ इवन स्टीवन हो चुका है, 3v3 की ये बैटल है। ड्रीम चेजर्स जार्क सामने, ये शॉट्स कनेक्ट हुए हैं मारियो के द्वारा और अभी देखिए सबसे मेन पोजीशन है सामने की तरफ हमें नियो नजर आते हुए और उनको टेक डाउन कर दिया है, ज्यादा एडवांस कर गए, नुकसान हो गया है। और अब यहाँ मारियो कोशिश कर रहे हैं कि जार्क के ऊपर अगर वो नॉक देखने को मिल जाए तो प्लेयर्स खेलेंगे। बट आप उस तीसरे प्लेयर को देखिए, वो व्हीकल लेकर के क्या बढ़िया ऑफ गार्ड एंगल बनाने के लिए गए हैं और साथ ही साथ मारियो, उनको पता था कि जार्क वहां पर आएंगे, वो पीक देंगे और क्या बढ़िया जो पलटवार है वो हमें देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी ऐसा ही एक प्रेडिक्ट वाला है ड्रीम चेजर्स को। रेकर अब आखिरी खिलाड़ी इस तरफ नजर आ रहे हैं, उनको जरूरत है अपने खिलाड़ी की, कैवलरी की जरूरत है। राइट साइड से हमें यश एक लंबा रोटेशन देखते हुए रेकर को अभी के लिए तो रेक कर दिया गया है। चलिए टीम जीरो यहाँ पे एक अच्छा खासा एडवांटेज क्रिएट करती हुई लाना चाहते हैं, वहां पे रिस्क ले रहे हैं। देखते हैं क्या जार्क का रिवाइवल हो पाएगा, बिकॉज अभी के लिए नियो तो सामने सीधा जार्क को कंफर्म करने के लिए बढ़ेंगे, बट समहाउ जार्क यहाँ पे आ तो चुके हैं ब्रोकन वॉल की तरफ। और टाइमिंग आप देखिए कितनी ज्यादा बेहतर रही, हालांकि यश ने वहां पे कुछ शॉट भी दिए हैं और फ्लैमी देखना ये कि क्या वो कुछ बेहतर कर पाएंगे। ना हेलमेट है ना वेस्ट है, उसके बाद भी वो फाइट लेने के लिए आए हैं। अब ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा जो डेस्परेट मूव है वो देखने को मिल रहा है। जाक की बात है वो बढ़ा रहे हैं टीम ब्रॉलर्स। ये काफी एम्बिशियस फाइट चलती हुई, यश सामने की तरफ फ्लेमी जाएंगे, बट इस बार फ्लेमी को भी डाउन कर दिया है। ऑन दी अदर साइड अगर हम बात करें, जार्क की ऑलरेडी लो एचपी पे थे, तो चलिए टीम का स्क्वाड अब ये भी रोटेट करता हुआ नजर आ रहा है, हल्का फुल्का ब्लू जोन का डैमेज लिया है एंड फाइनली दे विल एंटर द सर्कल। लेकिन इसी बीच गॉडलाइक वहां पे गेट कीप करने के लिए मौजूद थी, जोनाथन ने वहां पे फायदा उठाया एंड नाउ अगर आप गॉडलाइक की पोजीशन की बात करें तो सीधा पुश देखने को मिल रहा है। गॉडलाइक अभी के लिए काफी अग्रेसिव नजर आती हुई जीवन की तरफ पुश कर रही है, जीवन के बचे हुए खिलाड़ी फॉल बैक कर रहे हैं और वहां पे अभी भी रिवाइवल की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। रिवाइवल आई थिंक मिल तो जाएगा, यहाँ पे मिल जाना भी चाहिए, इतना टाइम तो उन्हें मिला था, लेकिन क्या जेली और सिंप वहां पे उतने समय देंगे, इतना पुश कर चुके हैं। चलिए अब इन्फो मिल चुकी है गॉडलाइक को, जेली रोकना चाहेंगे गाड़ी, लेकिन ये देखिए करण के पास मौका था, उन्होंने गन शॉट्स भी नहीं लिए, वहां पे बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला यहाँ पे। जी हाँ, और अब एक एक करके जो प्लेयर्स है उनको डाउन किया जाएगा। जीवन के मात्र एक खिलाड़ी बचते हैं और वो भी वो हैं जो ऑलरेडी यहाँ से निकल चुके हैं। देखना ये कि वो ब्लू जोन में जहां जा रहे हैं वहां पे तो ऑलरेडी वो फिनिश ऑफ होंगे ही, उनके पास और कोई मौका बचेगा नहीं। अपने आप को हील करते करते वो आगे बढ़ जरूर रहे हैं और देखना ये है कि क्या वो बच के यहाँ से निकल पाएंगे। बट दिस इज द टीम गॉडलाइक देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार वो कनेक्शन आएगा नहीं और अब स्क्रिलेक्स वो आगे बढ़ते हुए ग्रेनेड्स के साथ काफी अच्छा खासा स्प्लैश डैमेज जरूर दिया था ऑटोबॉट्स के खिलाड़ियों को, लेकिन यहाँ देखिए स्क्रिलेक्स हल्का फुल्का एचपी लॉस तो इन्होंने भी इनकर किया है। रिको के खाते में 3 फिनिशेस आ चुके हैं, कंपाउंड के अंदर एंट्री करके ग्रेनेड्स का प्रयोग करते हुए। इसी बीच सेवन शोर के टाइगर प्ले जोन का शिकार होते हुए, लेकिन ये देखिए रिको अब तक 3 फिनिशेस खाते में, चौथे की तैयारी हो चुकी है, चौथा फिनिश भी काफी हद तक मुझे लगता आ ही जाएगा। लेकिन ये ग्रेनेड खतरनाक एचपी लॉस हुआ वहां पे, स्प्लैश डैमेज, लेकिन तुरंत बाहर आ चुके हैं, उनको पता है कि सामने से ग्रेनेड्स और मौली की बौछार आने वाली है। और ऑबिटो ने काफी बढ़िया स्प्रे भी दिया, और लोग को वहां पे डाउन किया गया है। स्क्रिलेक्स की बात करें तो ये मोलोटोव इट माइट बी पॉसिबल कि वो हिट करे, जी नहीं हिट वो उतना बेहतर करेगा नहीं। और स्क्रिलेक्स की जो पिछले 2 मुकाबले जीएलए के बहुत अच्छे गए हैं, ये मुकाबला भी चाहना, अगर ये चाहते हैं ये मुकाबला भी बढ़ा जाए तो ऑटोबॉस को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और चलिए ओपनिंग मिल चुकी है, मूपन ने डाउन किया तुरंत, बट एक और नॉक रिको को भी डाउन किया। इस बार पीछे से शॉट्स कनेक्ट हुए हैं, ऑटोबॉस बहुत बड़ी मुसीबत में फंसती हुई नजर आ रही है। देखिए थोड़े मिसकम्युनिकेशन वहां पे हमें देखने को मिले जरूर, बट अब वो जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से इवन स्टीवन हमें देखने को मिल रही है। ओपन का एक बहुत बढ़िया एफर्ट हमें देखने को मिला, लेकिन ये ग्रेनेड बहुत ज्यादा बेहतर आईजीएल की तरफ से आता हुआ, लेकिन उतना ही बेहतर पलटवार भी हमें देखने को मिलेगा। फॉक्सी वो इंपॉर्टेंट नॉक निकालेंगे और अब एक 1v1 की फाइट है। सीरवी वो ओपन में आ रहे हैं, उनके पास भी डीबीएस है, डीबीएस वर्सेस डीबीएस, बट फॉक्सी क्या बेहतरीन टाइमिंग हमें देखने को मिलती हुई, उड़ते हुए सीरवी को सीधे लॉबी पहुंचाया। ऑटोबॉट्स इस मुकाबले में उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं, बट जीएलए फिनिशेस एक बार फिर से लेके जाते हुए मान गए जीएलए के स्क्वाड को। लेकिन अभी के लिए टीम गॉडलाइक पे फोकस करें तो सिंप अभी डाउन है, 12 फिनिशेस टीम गॉडलाइक के खाते में आ चुके हैं। पिछला मुकाबला बड़ा नहीं गया, ये भी 3 खिलाड़ी मौजूद हैं और इस बार
जेली अब भी मौजूद नजर आते हुए। एडमिनो विद 6 फिनिशेस इन द पॉकेट, सर्कल को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ये काफी अच्छी चीज है। और जहां पे थर्ड पार्टी करने का मौका मिल रहा है वो थर्ड पार्टी भी कर रहे हैं। इसी बीच वहां से एक स्प्रे आया, गाड़ी फूटी, जॉनथन को नॉक मिलता हुआ, लेकिन अब क्या जाइपर इसका फायदा उठा पाएंगे? क्लोज इन करेंगे, लेकिन पीछे से ये कवर फायर। दैट्स द रीजन एडमिनो इज वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट प्लेयर्स आउट देयर। वापस से वो रीसेट गॉडलाइक को मिल जाएगा। आते हैं, अभी के लिए 14 फिनिशेस हो चुके हैं टीम गॉडलाइक के। जो रिवाइवल है वो भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। देखना ये कि चिकन डिनर क्या वो उनके पास जाएगा, लेकिन जोन का ये शिफ्ट वो मुश्किलें बढ़ाने वाले। और अब एक 3v3 की जो फाइनल बैटल है वो हमें देखने को मिलने वाली है। टीम जीरो ऑलरेडी सर्कल के अंदर है। मारियो की बात करें, उन्होंने एडमिनो को स्पॉट किया जरूर है, वो नॉक निकाल सकते हैं। ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाया एडमिनो, चलिए उनको भी डाउन किया जाएगा। बट फाइनली एक पलटवार आएगा जेली की तरफ से, और अब एक 1v2 की सिचुएशन, बट नियो वो रिवाइवल को एग्जीक्यूट करते हुए। गॉडलाइक एडमिनो इज डाउन, लेकिन अब भी 2 खिलाड़ी मौजूद है। और यहाँ देखिए, जेली पुश कर सकते थे, जॉनथन पुश कर सकते थे, लेकिन फिलहाल हीरो को भी काइंड ऑफ वो रिक्वायर्ड रीसेट मिल चुका है। ग्रेनेड का प्रयोग करेंगे जॉनथन सामने की तरफ। क्या ये ग्रेनेड सही जगह पे जाएगा? स्प्लैश डैमेज जरूर दिया है यहाँ पे, लेकिन अभी भी वो ग्रेनेड लीथल साबित नहीं हुआ है। 2 खिलाड़ी सामने की तरफ, जॉनथन एक अच्छी एम्बिशियस अप्रोच, लेकिन दूसरी तरफ से जेली का ये ग्रेनेड कमाल करेगा। नियो नजर आते हुए, लेकिन अब इट्स गोना बी अ 1v3 सिचुएशन एंड टीम गॉडलाइक डज इट अगेन। पहला मुकाबला बहुत ज्यादा जरूरी है, गॉडने वाले हैं। और देखना ये है कि हम अपने ओवरऑल पॉइंट स्टैंडिंग्स की तरफ गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स लेकिन अगले पन्ने पे नजर डालते हैं। 2B4B